नमस्कार। मैं डॉक्टर वंदना शर्मा, सहायक प्रोफेसर हिंदी, राजकीय महाविद्यालय नलवा, हिसार। आज हमारे जो व्याख्यान का विषय है वह है भक्ति काल की परिस्थितियाँ। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति युगीन परिस्थितियों से अवश्य प्रभावित होता है और फिर भक्त, कवि और सृजक कलाकार तो सामान्य लोगों की अपेक्षा अधिक संवेदनशील होने के कारण परिस्थितियों से कुछ अधिक ही प्रभावित होते हैं। किसी भी विशेष काल के साहित्य को समझने के लिए तत्कालीन परिस्थितियों का अध्ययन आवश्यक है। इनसे साहित्य के उदय और प्रसार की रूपरेखा भली भांति स्पष्ट हो जाती है। भक्ति काल की परिस्थितियों का अध्ययन निम्नलिखित आधारों पर किया जा सकता है। हम इसकी राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में विचार करेंगे, सामाजिक परिस्थितियों के बारे में विचार करेंगे, धार्मिक परिस्थितियों के बारे में विचार करेंगे, आर्थिक परिस्थितियों के बारे में विचार करेंगे, साहित्यिक परिस्थितियाँ और सांस्कृतिक परिस्थितियों के बारे में विचार करेंगे। सबसे पहले जो भक्ति काल की परिस्थिति आती है तो वहाँ की उस समय की जो राजनीति थी उसके बारे में हम थोड़ा सा वर्णन करते हैं कि देखिए, राजनीतिक दृष्टि से भक्ति काल को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहले भाग में दिल्ली पर तुगलक और लोदी वंश के शासकों ने शासन किया और दूसरे भाग में मुगल वंश के बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने। पहले भाग के अंतर्गत शासक अत्याचारी, सत्तालोलुप और घोर सांप्रदायिक थे और दूसरे भाग के शासकों के राज्य का आदर्श इस्लामी कानूनों पर आधारित था। सामान्य जनता के लिए यह काल अशांत, संघर्षमय एवं दारुण था। मोहम्मद गोरी के द्वारा जीते गए प्रदेशों पर बलबन, अलाउद्दीन आदि ने सफलतापूर्वक राज्य ही नहीं किया बल्कि तलवार के बल से अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया। अलाउद्दीन ने मालवा, महाराष्ट्र और गुजरात को जीतकर राजपूताना को तीनों ओर से घेर लिया तथा रणथंभौर, चित्तौड़, सिवाना, जालोर आदि प्रदेश जीतकर अपने राज्य की सीमाओं को दक्षिण तक फैला दिया। अलाउद्दीन के मरते ही उसके अशक्त उत्तराधिकारी विशाल साम्राज्य की रक्षा नहीं कर पाए। बाद में गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को जीता और दक्षिण में आंध्रा पर विजय प्राप्त की। कुछ समय के पश्चात प्रांतीय शासकों में स्वतंत्रता की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। मेवाड़ में हमीर सिसोदिया, कश्मीर में शाहमीर तथा मदुरा और बंगाल के सूबेदार स्वतंत्र सुल्तान बन बैठे। दक्षिण में बहमनी सल्तनत की स्थापना हुई और बाद में दक्षिण राज्य भी तैमूर की निर्मम ठोकर खाकर संभल नहीं पाया। 15वीं शताब्दी प्रांतीय शासकों का युग बनकर रह गई और तभी पठानों ने दिल्ली जीत ली। वे बिहार तक फैल गए। 16वीं शताब्दी में जब बाबर ने आक्रमण किया, वह तभी स्वतंत्र प्रादेशिक राज्य थे। उस समय प्रमुख शासक मेवाड़ का राणा सांगा और विजयनगर के कृष्णदेव राय थे। बाबर ने पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर अपने पांव यहाँ की भूमि पर मजबूती से जमा लिए। देशी शासकों ने विदेशी आक्रमणकारियों का डटकर मुकाबला किया, पर धीरे धीरे लगभग सारा भारत इनके हाथों से निकलकर विदेशियों के पास चला गया।
मुस्लिम शासकों में से कई ने यहाँ की जनता पर अकथनीय अत्याचार ढाए और कष्ट केवल हिंदुओं ने ही नहीं बल्कि मुस्लिम लोगों ने भी सहे। धर्म के आधार पर शिया सुन्नी परस्पर सदा ही लड़ते रहते थे। अकबर, जहांगीर और शाहजहाँ के समय को छोड़कर शेष समय गृह कलह, मारकाट और आतंक से परिपूर्ण रहा। भक्तिकालीन कवि तत्कालीन परिस्थितियों से अधिक प्रभावित नहीं हुए। उनकी वाणी में धर्म और शांति का स्वर प्रमुख रूप से मुखरित हुआ। फिर भी कहीं कहीं उनकी वाणी में तत्कालीन पीड़ा और अवसाद के दर्शन हो जाते हैं। वेद धर्म दूर गए, भूमि चोर भूप भये, साधु सिद्धेमान जान, रीति पाप पीन की। अब इनकी इस काल की जो हमने राजनीतिक परिस्थितियाँ वर्णित की हैं, उसके बाद उस काल की जो सामाजिक परिस्थितियाँ रही हैं उस पर भी हम अपने विचार रखेंगे, जो इस प्रकार हैं। देखिए, किसी भी काल की सामाजिक जो परिस्थितियाँ होती हैं वहाँ के समाज पर निर्भर करती हैं। देश के मुस्लिम शासन की स्थापना के साथ ही हिंदू मुस्लिम जनता जीवन के हर क्षेत्र में आदान प्रदान कर रही थी। हिंदुओं में जाति पाति ऊंच नीच की भावना बहुत अधिक थी। अत्यंत कट्टर शासकों के अत्याचारों से भयभीत होकर इनमें जाति पाति और शादी ब्याह के बंधन अधिक सख्त हो गए। आर्थिक दृष्टि से भी हिंदू कुछ अच्छी स्थिति में नहीं थे। उस समय देश में आए एक विदेशी यात्री वर्नियर का कथन है कि उन हिंदुओं के पास धन संचित करने के लिए कोई साधन नहीं रह गए थे और उनमें से अधिकांश को निर्धनता, अभावों एवं आजीविका के लिए निरंतर संघर्ष में जीवन बिताना पड़ता था। प्रजा के रहन सहन का स्तर बहुत निम्न कोटि का था। करों का सारा भार इन्हीं पर था। राज्य पद उनको अप्राप्त थे। हिंदुओं के प्रति किए जाने वाले अत्याचार एवं मुगल काल तक बहुत अधिक थे, पर शेरशाह तथा मुगल शासकों के युग में हिंदू मुसलमानों में किए जाने वाले भेदभाव में कमी आई। परिणाम स्वरूप हिंदू मुसलमानों में परस्पर विवाह के उदाहरण भी प्राप्त होने लगे। कश्मीर के सुल्तान शाह मीर ने अपनी लड़कियों का विवाह हिंदू सामंतों से किया और लड़कों का विवाह हिंदू सेनापति की लड़की से। शेरशाह ने जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी थी, पर मुगलों ने इसे फिर से शुरू कर दिया था, जिससे अमीर गरीब में भेदभाव बढ़ता चला जा रहा था। अनेक मुस्लिम शासक एवं अधिकारी रसिक एवं भोगविलासी प्रवृत्ति के थे। वो एक से अधिक विवाह करते थे, एक से अधिक पत्नियां भी रखते थे और एक भोगविलास की प्रवृत्ति में बुरी तरह से लीन थे। और उनकी जो सस्ती रसिकता से बचने के लिए हिंदू समाज में पर्दा प्रथा और बाल विवाह का प्रचलन प्रारंभ हो गया था, क्योंकि हिंदुओं को जो मुस्लिम शासकों की रसिक प्रवृत्ति से डर लगने लगा था, इसलिए वो अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए पर्दा प्रथा का प्रचलन करने लगे और उनका जल्द से जल्द बचपन में ही बाल विवाह करने लगे। इन्होंने सामाजिक दृष्टि से मुसलमानों को अपने से दूर रखने में भी अपना कल्याण समझा। कबीर जी ने अपने दोहों में इस सामाजिक संकीर्णता को स्पष्ट रूप से अंकित कर इसका विरोध भी किया है। इस प्रकार राजनीतिक परिस्थितियों की भांति उस समय की सामाजिक परिस्थितियां भी दीनहीन दशा में थी, अर्थात उच्च स्तर की ओर बढ़ने की बजाय
निम्न स्तर पर विराजमान ही थी, जिससे भक्ति काल की राजनीतिक परिस्थितियों के समान सामाजिक परिस्थितियों में भी कोई उस समय प्रगति नहीं थी। धार्मिक परिस्थितियाँ, जिस काल की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियाँ जैसी होंगी, उसमें धार्मिक परिस्थितियाँ किस प्रकार की होंगी, इसका वर्णन भी हम इसमें करेंगे। इस काल की सामान्य धार्मिक स्थिति को बौद्ध और वैष्णव धर्म ने अत्यधिक प्रभावित किया। बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव समाज के सामने सामाजिक न्याय की मांग को लेकर हुआ था, परंतु वैदिक धर्म के प्रभाव से यह अपने आप को मुक्त नहीं रख पाया। हीनयान और महायान नामक दो भाग हो गए। हीनयान का संबंध सिद्धांतों एवं दर्शन से था, अतः यह केवल विद्वानों तक ही सीमित रहा, पर महायान ने धर्म के व्यवहारिक पक्ष को अपनाकर सामान्य जनता को धर्म के द्वार की ओर आगे बढ़ाया। महायान ने लोगों को जंतर मंतर, अभिचार और चमत्कारों से आकृष्ट किए रखा। बाद में यही महायान मंत्रयान के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जाप जप और मंत्र जंतर का प्रयोग होता था। इसके साथ ही वामपंथी वाम मार्ग भी चल पड़ा, जिसमें स्त्रियों को वश में करने के लिए जंतर मंतर आदि का प्रयोग किया जाता था। इसी जंतरयान में या मंत्रयान वालों ने वाम मार्ग की अनेक क्रियाओं को अपना लिया, क्योंकि जिसमें स्त्रियों को इस तरह मंत्र से वश करने की प्रक्रिया हो, उसमें स्वाभाविक है कि स्त्रीवाद या नारी भावना, मद्य मांस आदि भोगों का होना स्वाभाविक है कि उसमें ये बुराइयाँ पनपेंगी। तो वाम मार्ग की अनेक क्रियाओं को अपनाने पर उन्होंने नारी मद्य मांस आदि भोगों को इनमें प्रमुखता से ग्रहण कर लिया। 84 सिद्ध इसी से दीक्षित हुए और इन्होंने व्याभिचार को बढ़ावा दिया। इसकी प्रतिक्रिया में नाथ संप्रदाय का उदय हुआ, जिसने पवित्रता प्रधान साधना पद्धति को महत्व दिया। देखिए, किसी भी समाज में नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी, जो नकारात्मक और सकारात्मक जो ऊर्जाएं होती हैं, दोनों होती हैं। जब नकारात्मक शक्ति का जन्म होता है तो उसके साथ अवश्य ही सकारात्मक शक्ति का भी जन्म हो जाता है। तो जिस प्रकार महायान और मंत्रयान का जन्म हुआ, तभी उसके विरुद्ध नाथ संप्रदाय का उदय भी हो गया, जिसमें पवित्रता प्रधान साधना पद्धति भरी हुई थी। तुलसी की पंक्ति, गोरख जगाओ जोग भक्ति बगायो भोग, से धार्मिक क्षेत्र में एक नवीन क्रांति की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। सिद्धों और नाथों ने संत मंत्र की धार्मिक पृष्ठभूमि तैयार की। इस युग में जनता विष्णु के विविध अवतारों में विश्वास रखती थी। राम और कृष्ण के अवतारी रूपों ने जनता की भक्ति को स्थूलाश्रय दिया। रामानंद ने राम भक्ति के लिए विशेष मार्ग खोला। अनेक संप्रदायों ने श्री कृष्ण की उपासना की विविध विधियों को अपनाया, पर इन सभी ने महाभारत में वर्णित धर्म रक्षक और दुष्ट संहारक कृष्ण के रूप को ग्रहण न कर
भागवत के कृष्ण को स्वीकार किया, क्योंकि उस समय जो श्री कृष्ण की उपासना जो की गई, वो जो महाभारत में वर्णित जो कृष्ण ने धर्म की रक्षा की थी, दुष्टों के संहार की रक्षा की थी, उसको ग्रहण नहीं किया, बल्कि भागवत में जो श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं जिस रूप में, उस रूप को उन्होंने ग्रहण कर लिया। सूफियों ने भारतीय अद्वैतवाद की अपने ढंग से अपनाकर निर्गुण ईश्वर का प्रचार किया। इन पर योग का स्पष्ट प्रभाव है। इन्होंने प्रेम मार्ग पर चलते हुए हिंदू मुसलमानों को परस्पर मिलाने का प्रयास किया है, क्योंकि सूफी प्रेम मार्ग को ही अपनाते थे। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम संस्कृति में समन्वय किया है। साहित्यिक जो परिस्थितियाँ थी उस समय की, वह कैसी थी? साहित्य सृजन और परिस्थितियों का घनिष्ठ संबंध होता है। भक्ति युगीन परिस्थितियाँ ही कुछ ऐसी थी कि प्रबुद्ध नेता, संत, कवि जहाँ एक ओर धर्म और भक्ति के स्वरूप की स्थापना और प्रचार करने में लीन रहे, वहाँ साथ ही इन्होंने अपनी मान्यताओं के अनुसार सिद्धांत प्रतिपादन भी किया। इन्होंने प्राय अपने विचार पद्य में ही प्रस्तुत किए। संस्कृत में टीकाओं, व्याख्याओं की रचना होती रही, पर किसी नई मौलिक विचारधारा को प्रस्तुत नहीं किया। उस काल में राजभाषा फारसी थी, अतः इसमें पर्याप्त मात्रा में पुस्तकें लिखी गई, परंतु हिंदुओं का उच्च वर्ग संस्कृत में ही अपने विचार प्रकट करता रहा। संस्कृत के अनेक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया। शेरशाह सूरी तथा अनेक प्रादेशिक मुस्लिम शासकों ने हिंदी को भी प्रोत्साहन दिया, पर हिंदी को फारसी एवं संस्कृत जैसा स्थान तब नहीं मिल पाया। इस काल में मुक्तक और प्रबंध दोनों प्रकार की रचनाओं की रचना हुई। ये रचनाएं मात्र काव्य ग्रंथ ही नहीं हैं, बल्कि इनमें धर्म की उच्चतम व्याख्या हुई है। यह साहित्य लोक परलोक को स्पर्श करता हुआ एक ही साथ हृदय, मन और आत्मा की भूख को शांत कर देने में सक्षम है। सांस्कृतिक परिस्थितियाँ भारतीय संस्कृति में समन्वय भावना की प्रतिपादन की रीति अत्यंत प्राचीन है। पुराणों में इसी प्रवृत्ति के अंतर्गत पूजा, उपासना और कर्मकांड में दर्शन मिलाने का प्रयास किया गया है। भक्तिकालीन साहित्य के निर्माण के समय योग तंत्र विशेष प्रेरक तत्व था, अतः भक्ति, ज्ञान और कर्म के साथ योग शब्द का समन्वय करके चली है। कहने का अभिप्राय यही है कि भक्ति, ज्ञान और कर्म के समन्वय को ही अग्रसर करती है। विभिन्न संप्रदायों के उपास्य देवी देवताओं में समन्वय लाने का प्रयास तब चल रहा था। राम और शिव, दुर्गा और वैष्णव आदि में समन्वय लाने की जो प्रक्रिया चल रही थी, तुलसी की निम्नलिखित पंक्तियाँ इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोही सपनेहु नहीं पावा। हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों के एक दूसरे के निकट आने के कारण संगीत, चित्तर और वास्तुकला में भी अद्भुत समन्वय हुआ। दोनों जातियों ने एक दूसरे को बहुत प्रभावित किया। ताजमहल और लाल किला भारतीय और ईरानी वास्तुकला के सुंदर नमूने हैं। काव्य में विभिन्न राग रागनियों का प्रयोग समन्वयात्मकता का ही परिणाम है, जिनसे भारतीय सामाजिक संस्कृति का रूप उभर कर सामने आया है।
इस प्रकार ये भक्ति काल की राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक परिस्थितियाँ रहीं। अब इन परिस्थितियों का अध्ययन करने के बाद हम भक्ति काल से संबंधित आपको अध्ययन के लिए कुछ प्रश्न देना चाहेंगे, जो इस प्रकार हैं जिनका अध्ययन आपने करना है। सूफी कवियों के काव्य का रूप कैसा रहा? सूफी काव्य में किस रस की प्रधानता रही? सूफी कवियों ने अपने काव्य में भाव की व्यंजना कैसे की है? सूफी काव्यों में चित्रित पात्रों का वर्णन कीजिए। सूफी कवियों का नारी के प्रति क्या दृष्टिकोण रहा है और सूफी काव्य में शैतान क्या रहा है? शैतान किसको कहा गया है? भक्ति काल की सामाजिक परिस्थितियाँ किस प्रकार की रही हैं? भक्ति काल की राजनीतिक परिस्थितियाँ किस प्रकार की रही? उस समय की साहित्यिक परिस्थितियाँ किस प्रकार की रही? और भक्ति काल की सांस्कृतिक परिस्थितियाँ किस प्रकार की रही? इन सभी पर भी आपने अपने विचार प्रकट करने हैं, अध्ययन करना है, इसका विश्लेषण करना है। संत काव्य में रहस्यवाद का परिचय दीजिए। संत काव्य की भाषा शैली बताइए। संत काव्य में गुरु का क्या स्थान रहा है, ये भी आप बताइए। रुद्र संप्रदाय का वर्णन कीजिए, ब्रह्म संप्रदाय का वर्णन कीजिए, निम्बार्क संप्रदाय का परिचय दीजिए। इन सभी प्रश्नों के अध्ययन और विश्लेषण आपने करने हैं। धन्यवाद।